हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आज की क्लास में आपका। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक है हमारा विटामिन्स। क्या है टॉपिक हमारा आज का? विटामिन्स, जो कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंडर में आता है। ठीक है, क्लास 6 to 8 तीनों के लिए है, और ये आप साइंस में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, विज्ञान में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम जानेंगे। ठीक, क्या जानेंगे? विटामिन्स के बारे में। यहाँ पर क्या लिखा है? विटामिन वर्ड। विटामिन का जो ये वर्ड है ना, विटामिन, ये कहाँ से आया? ये ग्रीक कंट्री के ग्रीक वर्ड से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। ग्रीक वर्ड किससे लिया गया? वीटा से। ये जो विटामिन शब्द है ना, विटामिन वर्ड, ये ग्रीक वर्ड वीटा से लिया गया है। और इस वीटा का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है लाइफ या जीवन। ठीक है, तो विटामिन शब्द कहाँ से लिया गया? विटामिन शब्द ग्रीक वर्ड वीटा से लिया गया, जिसका वीटा का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है लाइफ। लाइफ यानी कि जीवन। ठीक है, बात करें अब हम सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे हमारा है विटामिन की खोज। तो विटामिन की खोज किसने की थी? कैसिमिर फंक ने की थी। किसने? कैसिमिर फंक ने की थी। ठीक, कैसिमिर। कैसिमिर को याद तो ऐसे रख सकते हो तुम, कश्मीर। कश्मीर जानते हो ना कहाँ पर है? जम्मू में है ना, जम्मू कश्मीर। तो ऐसे कैसिमिर फंक। तो विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने की थी, 1912 में की थी। कब की थी? 1912 में की थी। ठीक है, कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज 1912 में की थी। ठीक, विटामिन बात करें अब तीसरे पॉइंट की हमारी, तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो क्या है? सबसे पहले कौन सी विटामिन खोजी गई? यानी जितनी भी विटामिन्स हैं टोटल, उनमें से सबसे पहले कौन सी विटामिन हमारी खोजी गई थी? तो सबसे पहले कौन सी विटामिन खोजी गई थी? वो थी विटामिन ए। कौन सी विटामिन खोजी गई थी? वो थी कौन सी? विटामिन ए। विटामिन ए ही सबसे पहले खोजी गई थी। कब खोजी गई थी? 1912 में। कब खोजी गई थी? 1912 में खोजी गई थी। ठीक है, वीटा का मतलब होता है लाइफ। बात कर रहे थे हम कि सबसे पहले कौन से विटामिन खोजी गई, तो सबसे पहले जो विटामिन खोजी गई थी वो कौन सी थी? विटामिन ए। ठीक है, कौन सी विटामिन खोजी गई सबसे पहले? विटामिन ए। अब सेकंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या विटामिन से एनर्जी मिलती है? यहाँ पर क्या लिखा है कि विटामिन से हमें कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा, या कैलोरी भी बोल सकते हो ना, एनर्जी को हम कैलोरी से डिनोट करते हैं ना, तो क्या हमें कोई एनर्जी मिलती है विटामिन से? मिलती है? नहीं मिलती। हमें विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। विटामिन से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी नहीं प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? विटामिन सहायता करते हैं। यानी विटामिन आखिर हमारी बॉडी में या हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए क्या हेल्प करते हैं? ये सिंपल सा हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मदद करते हैं। क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसी में विटामिन्स क्या करती हैं? उसकी सहायता करती हैं, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। जो बाहर के बैक्टीरिया, वायरस या जीवाणु जो भी हम पर अटैक करते हैं, उनसे हम बचे रहें। इसके लिए विटामिन क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी वो हमारी बॉडी को नहीं देती है। क्लियर हो इतनी चीज़? इसके बाद क्या कह रहा है? विटामिन्स किस कैटेगरी में आते हैं? है ना, कैटेगरी मीन्स इनकी भी हर एक चीज़ की एक कैटेगरी होती है ना। जैसे मैं लड़का हूँ, कोई लड़की है, तो दोनों में अंतर होता है ना। वैसे विटामिन्स किस कैटेगरी में आते हैं? तो विटामिन्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। विटामिन्स जो भी होते हैं ना, वो किस में आते हैं? माइक्रो मिनरल्स बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं? माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में हमारे विटामिन्स आते हैं, या विटामिन्स को, सभी विटामिन्स को हम माइक्रो मिनरल्स भी बोल सकते हैं। आखिरी पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है? टोटल कितने विटामिन्स होते हैं?
है ना, जो भी जितनी भी विटामिन हमें चाहे बाहर से मिल रही हो चाहे हमारे बॉडी के अंदर हो, तो टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स, कुल कितने प्रकार की विटामिन होती हैं, तो टोटल 13 विटामिन्स होती हैं। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स कितनी होती हैं, 13, टोटल 13 विटामिन्स होती हैं। ठीक है, अभी ये विटामिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, प्लस ये अदर एग्जाम में भी बहुत, इनमें से कई कॉमन क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स टोटल कितनी होती, 13। विटामिन्स किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। विटामिन्स क्या सहायता करते हैं भाई, ये हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की मदद करते हैं, या बोला जाए तो हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं। क्या विटामिन से किसी प्रकार की एनर्जी मिलती है, बिल्कुल नहीं, हमें विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है। सबसे पहले कौन सी विटामिन खोजी गई, तो भैया सबसे पहले विटामिन ए खोजी गई। कब खोजी गई, 1912 में खोजी गई। विटामिन की खोज किसने की, कैसे कश्मीर या कैसिमिर फंक, याद रखना है नाम, कैसिमिर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की। विटामिन शब्द आया कहाँ से, विटामिन शब्द ग्रीक वर्ड वीटा से लिया गया। किससे, वीटा से। और वीटा का मतलब क्या होता है, लाइफ या जीवन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो फटाक से। देखो, अब तो ये तो थे विटामिन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं ना, विटामिन को पूरी तरीके से जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हो, न्यूट्रिशन ही बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण होता है। क्या होता है, पोषण। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें ना, तो ये 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। कितने प्रकार के, अभी समझ में आ जाएगा कि विटामिन्स को हम माइक्रो मिनरल्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में जो 2 प्रकार के दिए ना, एक दिया मैक्रो और दूसरा दिया माइक्रो। पहला होता है हमारा मैक्रो और दूसरा होता है हमारा माइक्रो। देखो ध्यान से समझना, ये वर्ड में ही इसकी मीनिंग छिपी। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। यहीं से इसको विटामिन्स को माइक्रो मिनरल्स के रूप में दिया गया। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, मतलब मैक्रो मीन्स बड़ा या ज़्यादा। मैक्रो का मतलब होता है क्या, जो ज़्यादा हो। ठीक है, तो माइक्रो में क्या होते हैं, वो आहार जो हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं। ठीक है, सॉरी, ज़्यादा मात्रा में खाया जाने वाला। ठीक है, अब देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन सी न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, जिनको हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। ठीक है, और माइक्रो मीन्स अगर ये ज़्यादा है तो ये कम हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, कम मात्रा में खाया जाने वाला। ठीक है, कम मात्रा में खाया जाने वाला। अब वो हैं कौन कौन से, जो ज़्यादा मात्रा में खाए जाते हैं या कम मात्रा में खाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मेनली 3 प्रकार के आते हैं। ठीक है, पहला आ जाएगा हमारा प्रोटीन। क्या आ जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, फैट आ जाएगा हमारा। ठीक, और तीसरा आ जाएगा हमारा कार्ब्स आ जाएंगे या कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। ठीक है, ये वो 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम ज़्यादा मात्रा में अपनी दिनचर्या में या अपनी डेली लाइफ में हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम दाल रेगुलर खाते हैं तो उसमें प्रोटीन मिलता है, हम दूध, दही, घी, है ना, अंडा, मांस, मछली, ये सारी चीज़ें खाते हैं जिसमें फैट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट हमें अलग अलग चीज़ों से मिलता है, चावल से भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, और फल वगैरह जो हम खाते हैं उनसे, तो ये अधिक मात्रा में खाए जाने वाले होते हैं, इसीलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। तो माइक्रो के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंदर ही आएगी हमारी विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, अब समझ में आया कि विटामिन्स को माइक्रो मिनरल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कम मात्रा में यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इनको माइक्रो मिनरल्स भी बोला जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ में आया ना। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण के अंदर अगर हम बात करें तो 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। जो चीज़ें हम खाते हैं उसको
पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ें हम खाते हैं, है ना, इनटेक करते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कम मात्रा में खाए जाने वाला, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। इतनी चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम विटामिन्स की तरफ। विटामिन्स की तरफ आते हैं, नोट कर लो इसको। हो गया पीछे? क्लियर हुआ कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषण क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं क्या, विटामिन। अगर विटामिन मेनली नेम के बारे में देखोगे तो आपने यही देखा होगा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये हमारे विटामिन होते हैं। लेकिन इन विटामिन्स को भी ना, ये विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के जो विटामिन हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है इनको भी? जितनी भी विटामिन्स हैं इनको कितने भाग में डिवाइड किया गया है? इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरी वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरी पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी? फैट सॉल्युबल विटामिन। किसकी बात करते हैं हम? फैट सॉल्युबल विटामिन। और फैट सॉल्युबल विटामिन को क्या बोलते हैं? वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील। ठीक, और दूसरी हमारी कौन सी होती है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन सी? वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, यानी पानी में घुलनशील। ठीक है, पानी में घुलनशील। क्लियर हुआ? ये दो प्रकार की विटामिन्स होती हैं। मतलब जितनी भी विटामिन है इनको दो भागों में बांट दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है। एक वह विटामिन होती हैं जो हमारी वसा में घुल जाती हैं, दूसरी वह विटामिन होती हैं जो पानी में आराम से घुल जाती हैं, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ए, डी, ई के 4 विटामिन्स ऐसी हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, 4 विटामिन्स ऐसी हैं जो किस में घुलनशील होती हैं? फैट सॉल्युबल होती हैं। वो कौन सी हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ये नाम याद रखना है, ए, डी, ई, के, सिंपल सा याद रख लो। विटामिन ए, डी, ई, के फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। कौन कौन सी? विटामिन ए, डी, ई और के जो होती हैं वो फैट सॉल्युबल होती है। अब यहाँ पर देखो हमने कौन कौन से विटामिन को ले लिया? विटामिन ए भी ले लिया, फिर डी को भी ले लिया, फिर ई को भी ले लिया और के को भी ले लिया। ये सारी की सारी किस में हैं? ये सारी की सारी देखा जाए तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, है ना। ये किस में जा रही हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। क्लियर हुआ? अब बचा कौन कौन सा? अब बचा हमारा बी और सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी। ये मुख्य रूप से विटामिन्स होती हैं। ठीक है, इनमें कैसे 13 होंगी वो भी बताएंगे अभी। ठीक, तो विटामिन बी और सी जो बच गया वो किस में सॉल्युबल होती हैं? वो सॉल्युबल होती हैं हमारी किस में? वाटर सॉल्युबल होती है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो होती है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। किस में घुलनशील होती है? पानी में घुलनशील विटामिन होती है बी और सी। और वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, के, इस तरीके से नाम आप क्या कर सकते हो? इनके याद रख सकते हो। ठीक है, ये चारों किस में घुलनशील होती हैं? फैट में सॉल्युबल होती हैं। ये किस में सॉल्युबल होती हैं? ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज़? ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे अगर हम देखेंगे ना तो इनके बहुत से साइंटिफिक नेम भी हैं। ठीक है, इनके वैज्ञानिक या रासायनिक नाम भी हैं। इन सारी विटामिन्स के ना अलग अलग नाम है। जैसे हम विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से रेटिनॉल या थायमिन जो भी होगा अभी बताएंगे आगे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के जो होती हैं इनके अलग अलग रासायनिक नाम हैं। इसके आगे अब आपको रासायनिक नाम ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? विटामिन्स के रासायनिक नाम। अभी हमने पढ़ लिया कि विटामिन्स कौन कौन सी होती हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के होती हैं, जिनको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक वाटर सॉल्युबल और दूसरा फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में कौन कौन सी थी? विटामिन ए, डी, ई, के था। वाटर सॉल्युबल में कौन था? विटामिन बी और सी था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके रासायनिक नाम के। तो यहाँ विटामिन्स के नाम लिखे हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, ये कौन सी सॉल्युबल होती हैं? ये फैट सॉल्युबल होती हैं। चारों को चारों विटामिन्स किस में घुलनशील होती हैं?
फैट में घुलनशील होती हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए के रासायनिक नाम की तो इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा? रेटिनॉल होगा। ठीक है, क्या होगा? रेटिनॉल। और विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल होगा। क्या नाम होगा? कैल्सीफेरॉल होगा। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होगा इसको हम बोलेंगे टोकोफेरॉल। क्या बोलेंगे? टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? टोकोफेरॉल। क्या नाम होगा? टोकोफेरॉल। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा फाइटोनेडिवन या नेडियोन बोल सकते हो। फाइटोनेडियोन। ठीक है, क्या होगा? फाइटोनेडिवन। ठीक है, फाइटोनेडिवन भी बोल सकते हैं, फाइटोनेडियोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेडियोन, एन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, फाइटोनेडियोन। ठीक, तो ये हो गए हमारे इन विटामिन्स के रासायनिक नाम। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं? हम रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन के को फाइटोनेडियोन बोलते हैं। ठीक है, फाइटोनेडियोन बोलते हैं। अब बच गई हमारी कौन सी? विटामिन बी और सी। ठीक है, उसको अलग से बताना पड़ेगा क्योंकि विटामिन बी के अंदर ना ढेर सारी विटामिन्स होती हैं, तो उनका नाम हमें अलग अलग तरीके से रखना पड़ेगा। ठीक, पहले इसको फटाक से नोट डाउन कर लो। तो इससे पहले हमने देख ली जितनी भी फैट सॉल्युबल विटामिन थी उनके हमने रासायनिक नाम दे दिए, चाहे वो विटामिन ए, डी, सी, क्या था? ए, डी, ई और के था। ठीक है, अब बात करते हैं हम विटामिन बी की। तो देखो विटामिन बी में ना ढेर सारी विटामिन्स इंक्लूड होती हैं, इसलिए इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से विटामिन होती हैं? इसमें विटामिन B1 होती है, B2 होती है, B3 होती है, B5 होती है, B6 होती है, B7 होती है, B9 होती है और B12 होती है। इतने प्रकार की इसमें विटामिन्स होती हैं। अगर हम बात करें विटामिन B1 की तो B1 को हम बोलते हैं थायमीन बोलते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या है? थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या है? थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या है? राइबोफ्लेविन। ये होगा यहाँ पर राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और बात करें विटामिन B3 की तो इसको बोलते हैं नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B5 की बात करें तो पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B5 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड। तो विटामिन B1 का क्या नाम है? साइंटिफिक नेम क्या है? रासायनिक नेम क्या है? थायमीन है। B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन है। नियासिन का क्या है? नियासिन क्या है? विटामिन B3 है। पेंटाथोनिक एसिड क्या है? विटामिन B5 है। और बात करें विटामिन B6 की तो इसको बोलते हैं पेरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन B6 को हम बोलते हैं पेरिडॉक्सिन। इसका जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा? विटामिन B6 का पेरिडॉक्सिन होगा। ठीक, विटामिन B7 को हम बायोटिन बोलते हैं। विटामिन B7 को हम क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन B9 की बात करें तो हम क्या बोलते हैं? इसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B9 का जो साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है? फॉलिक एसिड है। क्या है? फॉलिक एसिड। ठीक है,
और विटामिन B12 की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का जो नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, ये इनके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम है। ठीक है, कितनी विटामिन आती है बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, 6 विटामिन आती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी विटामिन आती हैं, सॉरी 6 नहीं 8 विटामिन आती हैं। कितनी विटामिन सेंटर होती है इसके अंदर, 8 विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटाथोनिक एसिड, पेरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड और साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, ये हो गए हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साइंटिफिक नाम। अब आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है, बच गया विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आप खोज के होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी में करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद अगर हम बात करें ना विटामिन की कमी से होता क्या है। देखो जितनी भी विटामिन है ना, इनकी कमी से आखिर होता क्या है। हाँ, कमी से और अधिकता से। देखो इनसे जो हमें परेशानियां हमारे शरीर को होंगी ना, या तो इनकी कमी से हो जाएगी, ठीक है, लैक ऑफ विटामिन्स, या ज़्यादा विटामिन्स की मात्रा हमारी बॉडी में चली आएगी तो भी डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बट अभी हम बात करेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर लें किसकी, विटामिन ए की। तो विटामिन ए की कमी से जितनी भी विटामिन है, ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, और ई है, और के है। ठीक, ये इतनी विटामिन्स हैं। इन विटामिन्स की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर, क्या हो जाए, हमारे शरीर के अंदर इन विटामिन्स की कमी हो जाए तो हमें किस प्रकार के रोग लग सकते हैं। देखो विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी होगी ना तो रतौंधी हो सकती है। सुना है ना रतौंधी। रतौंधी एक बीमारी है जो किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। रतौंधी हमारे शरीर के किस अंग से रिलेट करती है, हमारी आँखों से रिलेट करती है। ठीक है, आँखों की बीमारी, यानी विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में होने लग जाए तो हमें आँखों से संबंधित बीमारियाँ होने लग जाएंगी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में मिलता किस में है, गाजर में मिलता। ध्यान रखना, दबा के गाजर खाओ। जब भी गाजर का सीज़न हो, कैरेट या गाजर का सीज़न हो, तो हमें दबा के खानी चाहिए। इससे हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी नहीं रहेगी, विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी और हमारी आंखें स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगी। ठीक, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। कौन सा, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाते हैं हमें। ठीक है, रिकेट्स भी होते हैं। और क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसको, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, भी बताएंगे क्या होता है। विटामिन ई की कमी से शरीर में क्या होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती हैं। ठीक है, और विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। या कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग के अंदर क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी है तो हमारा खून पतला हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी। ब्लड के अंदर जो ब्लड कहीं कट लग जाता है तो ब्लड जम जाता है ना अपने आप, वो खून का थक्का बनना कम हो जाता है। बॉडी के अंदर फाइब्रिनोजिन कम मात्रा में बनता है। ठीक, विटामिन ए की कमी से जितने भी जवान लोग हैं उनके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को होती है। बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं ना बीच से खोखली हो जाती हैं, तभी जल्दी जल्दी टूटने और मुड़ने लग जाएंगी। ऑस्टियोपोरोसिस भी सेम बीमारी है बट ये बड़ों में होती है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में भी हड्डियां बीच से खोखली हो जाती हैं। स्कर्वी हमारी स्किन से रिलेटेड होती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी। ठीक, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी खट्टी चीज़ों में मिलता है। ठीक है, सबसे मस्त विटामिन सी अगर मिलता है सबसे ज़्यादा किस में, अमरूद में पाया जाता है। ध्यान रखना, विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है। ये सारी विटामिन्स हैं। मेनली इन विटामिन्स की कमी से मुख्य रूप से इस प्रकार की हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगी,
परेशानियां होने लगेंगी, बीमारियां होने लगेंगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई विटामिन की? क्लियर हो गया, समझ में आना। देखो विटामिन हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है तो ये माइक्रो मिनरल्स हैं, लेकिन ये हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हमारे अलग अलग प्रकार के हमारे जो बॉडी में अंग है ना, चाहे वो हमारी त्वचा हो, हमारी आँख हो, हमारी हड्डियाँ हों, है ना, इनको ठीक रखने के लिए देखा जाए तो ये सारी विटामिन्स बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं और बहुत ही मदद करती हैं। इसीलिए हमें हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, अंडा हो गया और मांस मच्छी भी खा सकते हो, बट ज़्यादातर जो विटामिन B12 एक जो बताई थी ना लास्ट में, है ना, साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 को अगर हम छोड़ दें, बाकी सारी जितनी भी बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन्स है ना, ये सारी की सारी हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यानी सब्जियां, फल, इन सब से हमें बहुत ही आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, आज के लिए इतना ही, और इसको फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में अच्छे से फेयर वर्क कर लेना है। ठीक, और जो क्वेश्चन बताया था याद रखना है, विटामिन C का रासायनिक नाम आप खुद से खोज करके अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।